तो सभी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह इस वीडियो के माध्यम से DCA फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, DCA फॉर्म से संबंधित दो तरीका का PDF आपके ग्रुप में है। एक तो ऐसा PDF आपको मिला होगा, दूसरा जिसमें आपको डायरेक्ट आपको भरना है। तो फिलहाल इस PDF को देखेंगे। इस PDF को देखने के बाद उस PDF को भी आप आसानी से भर लीजिएगा। तो किसी एक PDF को आपको भरकर जमा करना है। जिस भी आप ब्लॉक में हैं वह पता कर लीजिए किस PDF को आपको जमा करना है और उसी PDF को भरकर आप जमा कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर टीचर ID सबसे पहले पूछा है, तो यहाँ पर आपको टीचर ID जो ई-शिक्षा कोष वाला ID है उसको आपको भर लेना है। यूडेस कोड, विद्यालय का यूडेस कोड भर लेना है। प्रीफिक्स में आप जो भी है, मिस्टर है, मिसेज है, उसको यहाँ पर टिक कर लेना है। पहला नाम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। यदि मिडिल नेम है तो यहाँ पर आपको फिल कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए और अंतिम नाम जो है उसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी पर यहाँ पर टिक कर लेना है। जिस भी धर्म से है उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है, आधार संख्या लिख देना है। उसके बाद आपकी नियुक्ति की प्रकृति क्या है, यहाँ पर यदि आप रेगुलर यानी नियमित टीचर हैं तो नियमित यहाँ पर जो 1991 और 99 वाले BPSC हैं उनके लिए ये रेगुलर है। और नियोजित टीचर जो भी है वह नियोजित वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और देखिए, जो भी BPSC और BC शिक्षक हैं वह यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट करेंगे। जो भी विशिष्ट टीचर बने हैं और BPSC Tier 1, Tier 2, Tier 3 वाले, तो ये गवर्नमेंट टीचर पर सेलेक्ट करेंगे। और यदि हेड मास्टर हैं आप हाई स्कूल के BPSC से थ्रू या पहले भी, तो आपको यहाँ पर UHS हेड मास्टर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आता है अब शिक्षक का प्रकार एवं विषय। देखिए, इसको किस तरह भरना है, आप किस प्रकार के शिक्षक हैं इसमें आप देख लीजिए। यदि आप BPSC हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3 तो आप स्कूल टीचर सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप सक्षमता हैं तो आपको क्या भरना है, असिस्टेंट टीचर एलिमेंट्री, ठीक है। यदि आप हेड मास्टर हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। और बाकी जो यदि आप पंचायत टीचर हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, प्रखंड हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नगर टीचर हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और नियोजित टीचर हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरह से अपना देख लेना है, जो भी आप टीचर हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है देखिए अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट और क्लास। आप यदि आप 1 to 5 के हैं तो आप यहाँ पर लिखिएगा समान सब्जेक्ट और उसके बाद 1 to 5। यदि आप 6 to 8 के टीचर हैं तो जो भी जिस भी विषय के टीचर हैं, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का ही यहाँ पर टीचर हैं तो सामाजिक विज्ञान लिखिएगा, 6 to 8 लिखिएगा। 9th 10th के हैं तो इसी तरह जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसको लिख लेना है। यहाँ पर योगदान तिथि, तो आपने फर्स्ट योगदान कब किया था उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। और प्रथम योगदान किस जिला में किया था उस जिला का नाम लिखना है। यदि आपने ट्रांसफर नहीं लिया है, अभी तक उसी जिला में है तो उसी जिला का नाम डालिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है पदस्थापन विवरण। यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आप जिस भी जिला में पदस्थापित हैं उस जिले का यहाँ पर नाम और उस प्रखंड का नाम और उस क्लस्टर का नाम और उस विद्यालय का नाम और उसके साथ यूडेस लिखना है। अभी आप यहाँ पर किस स्तर पर हैं, आपका प्राइमरी है या TGT है या PGT है। 1 to 5 है तो PRT भरिए और 6 to 8 या 9 10th है तो TGT भरिए, 11 12 है तो PGT भरिए। इस तरह से आप इसको भर लेना है। उसके बाद पूछा है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। देखिए, बहुत सारे लोग जो BPSC हैं और BC शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्लिक करना है। और जो पंचायत से नियोजन है उनको पंचायत नियोजन चुनना है और जो प्रखंड से हैं वो प्रखंड नियोजन। तो इस तरह से इसको आपको भर लेना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, अभी आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में कब ज्वाइन किए थे उस यहाँ पर डेट को आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको पैन नंबर देना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, मैरिड है या अनमैरिड उसको आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालना है, ब्लड ग्रुप लिख लेना है, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आपका नियुक्ति हुआ है, मान लीजिए अदर स्टेट वाले सभी लोग जनरल में होंगे तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। और जो भी बिहार के टीचर हैं, आप BC हैं, EBC हैं, जनरल हैं, ST हैं, वो अपना सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग यहाँ पर देखना है, दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो। कभी राज्य सरकार से पुरस्कृत हुए हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और इसको इस तरह भर लेना है। उसके बाद आता है एड्रेस डिटेल्स। देखिए, आपको दो तरीका से यहाँ पर भरना है, अस्थायी पता और वर्तमान पता। यदि आप अपने ही गृह जिला में हैं तो आप अस्थायी पता और सेम पता यहाँ पर जो है करेंट एड्रेस सेम दे सकते हैं। और यदि आपने अदर स्टेट के हैं तो आप अस्थायी पता अपने स्टेट का दीजिए,
जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं और वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं बिहार के जिस भी जिला में, उस जिला का यहाँ पर पूरा आपको एड्रेस देना है और उस गांव का एड्रेस यहाँ पर दे देना है। तो इस तरह से आपको इसको भर लेना है। उसके बाद आपका आता है आवासीय प्रमाण पत्र विवरण। इसके लिए यदि आप यस कीजिए और उसके बाद क्या करना है, जो भी प्रमाण पत्र का नंबर है यहाँ पर डोमिसाइल का BRCCO जो भी कर है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आता है वर्तमान ग्रेड पे। देखिए बहुत सारे BPSC वाले का अभी कोई ग्रेड पे नहीं है, जिनका है वो अपना डिटेल्स यहाँ पर देंगे। और वर्तमान में कुल वेतन अभी आपका NPS टोटल जोड़कर यहाँ पर कितना वेतन बन रहा है उसको आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रान नंबर लिख लेना है। भुगतान की प्रक्रिया अब तो बैंक ट्रांसफर बैंक से ही हो रही है, चेक से नहीं हो रही है। और यहाँ पर ट्रेजरी लिखा है, जो तो बहुत सारे लोगों का ट्रेजरी से भी हो रहा है, अधिकांश लोगों का। तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, चेक से भी आजकल नहीं हो रहा है, ट्रेजरी से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ट्रेजरी ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपना जिस भी आप बैंक में आपका पेमेंट आता है उसका यहाँ पर डिटेल्स भर लेना है। यहाँ पर शाखा का नाम लिख देना है, खाता संख्या देना है, IFSC कोड दे देना है। इसके बाद देखिए सेवा काल में स्थानांतरण या पदस्थापना विवरण। देखिए अभी तक आपने जितना भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जिस भी ब्लॉक से, तो उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे, अब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, तो पहले जहाँ थे वहाँ से आपको पूरा उसी का डिटेल्स देना है। ये नहीं कि वर्तमान स्कूल में। अभी मान लीजिए आपने पहले सारण में थे, अब ट्रांसफ़र करा के चल गए वैशाली, तो आपको सारण वाले स्कूल का ही डिटेल्स देना है। यदि आप वैशाली से फिर नालंदा चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर वैशाली सेलेक्ट करना है और वैशाली का ही स्कूल का डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ दे देना है। यहाँ पर कब से कब तक आपने वहाँ रहा इसको यहाँ पर आपको भर लेना है। तो इस तरह से इसको आपको भर लेना है। इसके बाद देखिए 8 नंबर में आपको क्या करना है, कुछ क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। सेवा पूर्व शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि जब आप नौकरी में नहीं आए थे उसके पूर्व आपने क्या क्या किया है। मैट्रिक किए होंगे, इंटर किए होंगे, या बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन भी किए होंगे, तो उनको यहाँ पर आपको डिटेल्स दे देना है। मैट्रिक कब पास किए, किस इंस्टीट्यूशन से पास किए हैं, बोर्ड क्या था, सब्जेक्ट क्या था, कितना मार्क्स यहाँ पर आपने पाया और फुल मार्क्स क्या था। तो इस तरह से आपको ये सब डिटेल्स इसमें भर लेना है। उसके बाद सेवाकालीन शैक्षणिक योग्यता, आप में नौकरी में आने के बाद बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, MA करते हैं, PG करते हैं, और यहाँ पर तो उसी का यहाँ पर डिटेल्स दे देना है। नौकरी में आने के बाद जो भी आपने कोर्स किया है उसका यहाँ पर डिटेल्स दे देना है। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए प्रशैक्षणिक योग्यता, आपने DLED किया है, B.Ed किया है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे देना है। और जितना भी कुछ पूछ रहा है आप आसानी से इसको तो भर लीजिएगा। DLED किए हैं, B.Ed किए हैं, जो भी किए हैं आप यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कि क्या पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हुई है। तो बहुत सारे लोग जो BPSC वाले हैं और TET वाले, तो इनका तो पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति हुआ है, तो आपको यस करना है। और जो लोग TET, CTET या स्टेट उत्तीर्ण नहीं हैं वह नो करेंगे। यहाँ पर है कि यदि हाँ तो यदि आप इसमें यस टिक लगा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप CTET पास किए हैं, स्टेट पास किए हैं, टेट पास किए हैं। उसके बाद CTET या स्टेट टेट का रोल नंबर, पासिंग ईयर्स और मार्क्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है कि क्या कभी BRP CRCC के रूप में आपने काम किया है। यदि किया है तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, नहीं किया है तो आप इसको नो करिएगा। कंप्यूटर एवं विशेष प्रशिक्षण स्थिति, इसमें आपको यदि आपने कंप्यूटर या विशेष प्रशिक्षण किया है तो आप यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाषा जिनमें कार्य साधक ज्ञान हो, आपको कौन कौन से भाषा की यहाँ पर जानकारी है उस भाषा को यहाँ पर नाम लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर फोटो आपको एक चिपका देना है। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।